ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट का इस दौरान। ट्रेडर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं सर मार्केट के अंदर अभी? सो डेफिनेटली एक जो सेक्टर है जहाँ पे कोई भी मेजर हमें नेगेटिव न्यूज नहीं देखने मिली है, ये वॉर के फ्रंट की वजह से या यूएस के टैरिफ की वजह से, वो फार्मा कंपनीज है। फार्मा कंपनीज में एक अच्छा खासा मोमेंटम है, and उसमें से ही एक पिक है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा में हम देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रैली हम रिसेंटली देखे थे, एंड एक कंसोलिडेशन के बाद वापस से काउंटर में एक अपसाइड पॉसिबिलिटी देखने मिल रही। तो ग्लैंड फार्मा में करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, अराउंड 2314 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ पे वापस से 2400 तक के लेवल्स हमें अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। सो ग्लैंड फार्मा में बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2250। 2250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है ग्लैंड फार्मा के अंदर। यहाँ पर सर आगे अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल को भी काफी फोकस में मेंटेन करके रखना है। और इसको लेकर के आज न्यूज भी काफी ज्यादा एक्टिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। और इस फैसले से टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज को सस्ता रॉ मटेरियल मिल सकता है, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की संभावना है। अब इसके बाद कई सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि फोकस में आपको मेंटेन करके आज चल रहा है, जिसमें केपीआर मिल, वेस्टर्न लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट, रेमंड लाइफस्टाइल और पेज इंडस्ट्रीज के नाम शामिल है। सर आपका व्यू इस स्पेसिफिक अगर हम बात करें सेक्टर को लेकर के क्या है? तो डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने मिला इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन के लिए। सो डेफिनेटली इसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है टेक्सटाइल कंपनीज में, बट ओवरऑल कोई भी स्ट्रक्चर हमें अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स है, बट डेफिनेटली अगर ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो जिस हिसाब से लास्ट ईयर हमें एक टैरिफ वॉर देखने मिला था अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से पूरे सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिला था। एंड मेजर मार्केट शेयर एक्सपोर्ट्स का बांग्लादेश जैसी कंपनीज को जाते हुए देखने मिला था, वियतनाम जैसी कंपनीज को। तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ये सेक्टर पे देखने मिला है, एंड उसका एक रोल ओवर इफेक्ट भी हम देख सकते हैं कि एक कोई थोड़ा सेक्टर में ग्रोथ हमें कम देखने मिला। सो डेफिनेटली उसमें से अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पिक नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर में से। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की खबरों की तरफ। यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के लिए आज एक नेगेटिव न्यूज निकल करके आई है। सेबी का देखिए यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है। सेबी ने सुजलॉन एनर्जी पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में एनी इरेगुलरिटीज और कुछ अन्य कॉम्प्लायंसेस इश्यूज को लेकर के 15.95 करोड़ की एक पेनल्टी लगाई है। कंपनी के कुछ फॉर्मर ऑफिशियल्स पर भी इस दौरान एक्शन देखने को मिला, जिसमें टोटल पेनल्टी जो है वो 29 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। और सुजलॉन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील करेगी। और आज इस न्यूज का इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। 3.5% से ज्यादा की गिरावट है। निश्चित सर यहाँ पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा या फिर गिरावट जारी रहेगी? सो डेफिनेटली सुजलॉन की बात करें तो न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, लाइक है पुरानी न्यूज़, बट डेफिनेटली एक फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट देखने मिले हैं, उसकी वजह से आज थोड़ा दिन में करेक्शन है। बट फंडामेंटली अगर अभी फिलहाल देखेंगे तो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे सुजलॉन ट्रेड हो रहा है, एंड अपसाइड की पॉसिबिलिटी यहाँ से ज्यादा लग रही। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी रिसेंटली जो लोज लगे थे 42 के आसपास, 39 42 के आसपास, वहां से एक स्ट्रांग रिकवरी भी आई है। सो ये अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है, एंड आज की जो गिरावट है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी सुजलॉन में। ओके, मीडियम टू टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें सर तो सुजलॉन में आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? सो सुजलॉन में अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में हम बात करेंगे तो वापस से हमें 65 से लेकर 70 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी सुजलॉन। चल ठीक है, तो सुजलॉन को जो है उस पर ये राय शेयर की गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्लैंडमार्क फार्मा की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किए हैं। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ग्रोथ के साथ देखने को मिला है। पिछले साल ये जो प्रॉफिट था इनका 4.6 करोड़ था। और इस साल जो प्रॉफिट देखने को मिला है 301 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू देखिए उसमें भी 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो उसमें भी 35% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है। मार्जिन की बात करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ग्लैंडमार्क फार्मा की अगर हम बात करें तो एज यूजल नंबर्स के बाद जो है यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली, 2.5% से ज्यादा की गिरावट है। निश्चित सर आपका व्यू? सो
डेफिनेटली आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं ये काउंटर में। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक फार्मा कंपनीज में थोड़ा हमें देखा ही है कि जो मेजर इम्पैक्ट कोई हमें नहीं देखने मिला। सो उसकी वजह से ग्लैंड फार्मा में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम कंटिन्यू देख सकते हैं। आज के दिन में हमने रिकमेंडेशन भी दिया है, सो डेफिनेटली 2400 तक के लेवल्स ग्लैंड फार्मा में हम देख सकते चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है ग्लैनमार्क फार्मा को लेकर के बात हो गई है। आगे बात कर लेते हैं लुपिन के बारे में। लुपिन को एक नई मेडिसिन को लेकर के यूएस एफडीए से एक नए टैबलेट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। लुपिन की अगर हम बात करें, निश्चित सर आपका भी लुपिन को लेकर के क्या रहेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए? सो डेफिनेटली लुपिन में अगर हम देखेंगे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही चल रहा है। टेक्निकली सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के अभाव ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, बट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। सो जब तक ये काउंटर में हमें वापस से 2300 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हुए दिखते, तब तक एक साइडवेज जोन में ही काउंटर ट्रेड करेगा। ओवरऑल फार्मा कंपनीज को मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहिए। FY 27 में हमें एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ भी देखने मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस भी फार्मा कंपनीज में देखने मिलेगा। रिसेंटली हमें फार्मा इंडेक्स में भी आफ्टर 2 इयर्स एक ब्रेकआउट देखने मिला है। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लुपिन में भी हमें देखने मिलेगा। सो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए वापस से हमें 2500 तक के टारगेट्स लुपिन में देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड रखने की ही राय रहेगी लुपिन के लिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इंडिगो के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें भी अच्छा खासा घाटा हमें इंडिगो के अंदर देखने को मिला है। एंड अगर हम बात करें पिछले साल से लेकर के अब तक इंडिगो काफी ज्यादा फोकस पे रहा है, फिर चाहे मैनेजमेंट चेंजेस को लेकर के बात हो या फिर क्रूड के प्राइसेस को लेकर के जिस तरीके से फ्लाइट्स पर डिले होने का इम्पैक्ट देखने को मिला है, यहाँ पर नंबर्स पर भी उस तरीके का रिएक्शन देखने को मिला। अच्छा खासा नेट लॉस भी हुआ है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो उस पर 1.3% की ग्रोथ देखने को मिली, एक स्लाइट ग्रोथ है यहाँ पर। और इस क्वार्टर में अगर पैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो 3.16 करोड़ पैसेंजर्स ने जो है वो इस क्वार्टर इंडिगो के थ्रू ट्रैवल किया है। सर इंडिगो को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? सो डेफिनेटली इंडिगो में अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं। हाई लेवल से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन हो चुका है, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में अभी फिलहाल ये काउंटर है। एक रिकवरी भी यहाँ से स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कि जैसे ही वॉर की सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, तो एक रिकवरी भी हम स्ट्रॉन्ग साइड में देख सकते हैं। तो स्टैगर्ड वे में यहाँ पे अक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी इंडिगो में। एवरी दिन में एक अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें गिरावट जो मिलती है तो अक्यूमुलेशन की ही राय रहेगी। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में वापस से हमें 4800 से लेके 5000 तक के लेवल्स इंडिगो में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है विद हाईएस्ट मार्केट शेयर इन एविएशन सेक्टर, तो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए एंड पोर्टफोलियो में एड ऑन करना चाहिए इंडिगो को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक के बारे में। क्वार्टर नंबर्स काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है। कंपनी का प्रॉफिट है उसमें भी 36.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू में 24.1% का डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी ने 7.55 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। और कॉनकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 1028 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है, 2.16% की गिरावट के साथ। सो डेफिनेटली वीकनेस हम देख रहे हैं। रिजल्ट्स जो डिसअपॉइंटिंग हमें देखने मिले उसकी वजह से डेफिनेटली वीकनेस है एंड ट्रेंड नेगेटिव साइड में। सो यहाँ पे अभी फिलहाल तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी। अगर ये काउंटर 1000 के नीचे ब्रेक डाउन देता तो और वीकनेस हमें बढ़ती हुई देखने मिल सकती है। सो 52 वीक लो के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय रहेगी कॉन्फर्म बायोटेक। अवॉइड करने की राय है। चलिए ठीक है, आइनॉक्स विंड की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट्स जो है काफी मिक्स्ड इन्होंने रिपोर्ट किए। कंपनी का प्रॉफिट उसमें 51% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 2.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। जबकि एबिटा मार्जिन की बात करें तो 20% से घट करके ये 16% पर आ चुका है। सर आइनॉक्स विंड लास्ट अगर हम वीक की बात करें तब भी काफी ज्यादा फोकस पे चल रहा था, 86 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 7% की गिरावट के साथ में। आपका व्यू क्या रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? सो आइनॉक्स विंग की भी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वीकनेस ही देखने मिल रहा है, एंड आज के दिन में भी 7% की गिरावट हम देख रहे हैं। सो ट्रेंड डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव ही है, एंड ये काउंटर 100 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। वहां से ही हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है एंड कंटिन्यूसली डाउन साइड देख रहे हैं। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी, एंड जिस हिसाब से वीकनेस है तो वापिस से हमें 70 तक के लेवल डाउन साइड में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली फिलहाल के लिए अवॉइड करने की राय रहेगी आइनॉक्स विंग को।